माता दी। स्वागत है आपका कलयुग ज्ञानवाणी चैनल पर। कृपया चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आप तक हर दिव्य कथा और ज्ञान समय पर पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। महाकाली माता पावागढ़ की दिव्य कथा सिर्फ शक्तिपीठ की स्थापना तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें एक स्थानीय शासक और देवी के क्रोध की कहानी भी शामिल है। 1. दक्ष यज्ञ और शक्तिपीठ की उत्पत्ति। कथा का आरंभ राजा दक्ष प्रजापति के यज्ञ से होता है, जिसमें उन्होंने अपने दामाद भगवान शिव को अपमानित करने के लिए उन्हें आमंत्रित नहीं किया। उनकी पुत्री देवी सती बिना बुलाए ही अपने पिता के यज्ञ में पहुंच गईं। वहां उन्होंने देखा कि उनके पिता शिव का घोर अपमान कर रहे हैं। सती इस अपमान को सहन नहीं कर पाई और उन्होंने खुद को यज्ञ कुंड की अग्नि में भस्म कर लिया। जब भगवान शिव को ये पता चला तो वे अत्यंत क्रोधित हो उठे। उन्होंने सती के शरीर को कंधे पर उठाया और विनाशकारी तांडव शुरू कर दिया। इस प्रलय को रोकने के लिए भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के 51 टुकड़े कर दिए। ये टुकड़े जहां जहां गिरे वे स्थान शक्तिपीठ कहलाए। मान्यता है कि सती माता के दाहिने पैर का अंगूठा पावागढ़ की पहाड़ी पर गिरा था और इसी कारण ये स्थान महाकाली के शक्तिपीठ के रूप में स्थापित हुआ। 2. पावागढ़ नाम की कथा। पावागढ़ नाम के पीछे भी कई किंवदंतियां हैं। वायु का गढ़। एक मान्यता के अनुसार ये पहाड़ी इतनी ऊंची है कि इसका शिखर हमेशा हवा में लहराता रहता था, इसलिए इसे पावा, पवन और गढ़, किला या पर्वत कहा गया। पवन देव द्वारा स्थापित एक अन्य कथा के अनुसार इस पर्वत को पवन देव ने ही स्थापित किया था। 3. पावागढ़ के शासक और महाकाली का क्रोध। यह कथा पावागढ़ के अंतिम शासक पवई पटेल पटाई रावल से जुड़ी है। पवई पटेल देवी महाकाली के अनन्य भक्त थे, लेकिन एक बार उन्होंने अहंकारवश देवी को उनकी शक्ति दिखाने के लिए कहा। गरबा का आयोजन। एक बार नवरात्रि के दौरान पवई पटेल ने दरबार में गरबा का आयोजन किया। देवी महाकाली स्वयं एक सुंदर स्त्री का रूप धारण कर गरबा में शामिल हुई। राजा का कुत्सित विचार। राजा पवई पटेल देवी के रूप पर मोहित हो गए और उन्होंने देवी का हाथ पकड़कर उनसे विवाह करने का प्रस्ताव रखा। देवी का क्रोध और श्राप। देवी ने राजा को कई बार चेतावनी दी कि वो उनकी माता समान है, लेकिन राजा अपनी जिद पर अड़े रहे। अंततः देवी को क्रोध आ गया। उन्होंने अपने असली रूप में आकर राजा को श्राप दिया कि उनका राजवंश नष्ट हो जाएगा। देवी के इस क्रोध के कारण पावागढ़ पर मोहम्मद बेगड़ा के नेतृत्व में हमला हुआ और पूरा राजवंश नष्ट हो गया। ये भी कहा जाता है कि इस घटना के बाद देवी ने अपना मुख राजा के महल की ओर से मोड़ लिया और उनकी प्रतिमा आज भी मंदिर में उसी दिशा में है। ये संपूर्ण कथा इस बात को दर्शाती है कि देवी अपने भक्तों की रक्षा करती हैं, लेकिन अहंकार और अनैतिक व्यवहार को कभी क्षमा नहीं करती। यही कारण है कि पावागढ़ में महाकाली का ये मंदिर सिर्फ एक शक्तिपीठ ही नहीं, बल्कि आस्था और भक्ति का एक शक्तिशाली केंद्र भी है।